आयुष्मान खुराना एक ऐसा एक्टर जिसका नाम एक टाइम पे जिस मूवी से जुड़ता था उस मूवी के लिए पब्लिक ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो जाती थी और उसका कारण था आयुष्मान खुराना के यूनिक स्क्रिप्ट चॉइसेस जिसमें सोशल टाबू रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ करते थे और उसकी जो कॉमेडी होती थी वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक हुआ करती थी जो कि सिचुएशंस पे बेस्ड थी, ना कि रैंडम स्लैपस्टिक कॉमेडी। विक्की डोनर, बधाई हो, सुमंगल सावधान ऐसी बहुत सारी मूवीज आयुष्मान खुराना की 2012 से 19 के बीच में आई और उस समय वो एक अलग लीग के एक्टर बन चुके थे जिनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस पे ऑडियंस आंख बंद करके विश्वास करती थी और हर बार वो कुछ ना कुछ नया लाते थे। एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट होता था उसमें कुछ नयापन हर वक्त रहता था और उसके ऊपर से उनकी जो कॉमेडी हुआ करती थी वो बहुत ही रिलेटेबल फील करा देती थी। ऐसा लगता था कि उस कैरेक्टर को हमने कहीं ना कहीं अपने आसपास देखा है। लेकिन जब पति पत्नी और वो दो का टीजर देखा तो मूड ही खराब हो गया। मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि आयुष्मान खुराना ने ऐसी मूवी साइन की है जिसमें वही सेम वाइब सीटिंग वाली कॉमेडी होगी, कंफ्यूजन होगा और उसको लेके जबरदस्ती के फनी सीन्स लिखे जाएंगे और जो ऑर्गेनिक कॉमेडी हुआ करती थी आयुष्मान खुराना की मूवीज में वो शायद यहाँ से गायब ही रहेगी क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सेचुरेटेड है। ऐसी मूवीज हमने बहुत बार देख रखी है। माना मुदस्सर अजीज अच्छे डायरेक्टर हैं और खेल खेल में जैसी अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई है, इसके साथ ही स्क्रीन प्ले में वो बहुत अच्छा खेल गए थे खेल खेल में मूवी में। पर बात जब आती है आयुष्मान खुराना की तो उनपे ऐसी मूवीज अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जाने ही जाते हैं यूनिक टॉपिक्स के लिए। उनकी जो लास्ट दो मूवीज थी वो भी कुछ इसी तरह की थी जो कि सिक्वल और सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर खेल रही थी। मतलब ड्रीम गर्ल 2 वो तो बहुत ही एवरेज मूवी थी और ड्रीम गर्ल के कंपैरिजन में उस मूवी कॉमेडी बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहीं पे जो थामा है एमएसयू की सबसे कमजोर मूवी गिनी जाती है। माना इन दो मूवीज ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छे खासे किए लेकिन इन दो मूवीज को कोई याद भी नहीं रखेगा। पति पत्नी और वो दो में आयुष्मान खुराना प्रजापति पांडे का रोल निभा रहे हैं और बामिका गवी उनकी वाइफ का रोल निभा रही है। बाकी रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान वो बने हुए हैं। मतलब पूरी मूवी यही चलेगा कि प्रजापति पांडे कैसे अपने वाइफ को चीट करते हैं और कैसे बचते फिरते हैं। लास्ट में कुछ इमोशनल एंगल डाल देंगे और फिर से पति और पत्नी एक हो जाएंगे। माना इसके बीच कुछ ट्विस्ट डाल सकते हैं ये लोग और कुछ अच्छी खासी कॉमेडी भी आ सकती है। लेकिन जब टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा जेनरिक है उस पे नया एक्सपीरियंस पब्लिक को क्या ही मिलेगा। हाँ, कुछ ऑडियंस है जो ऐसी मूवीज को पसंद करती है और उन्हीं ऑडियंस के चलते ड्रीम गर्ल 2 जैसी मूवी भी सुपरहिट हो गई थी तो शायद ये भी सुपरहिट बन जाए। लेकिन मूवी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि क्रिएटिव आर्ट फॉर्म भी है और अगर तुम कॉमेडी में कुछ नया नहीं कर रहे हो तो क्या ही फायदा। और वो भी आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर जो जाने ही जाते हैं यूनिक सब्जेक्ट्स के लिए। पहले विक्की डोनर देख लो जहां पे स्पर्म डोनर की बात हुई थी, फिर लेट एज मैरिज टॉपिक पे बना था बधाई हो, उसके बाद सुमंगल सावधान इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे था। तो हर एक मूवी एक नई टॉपिक को छू रही थी और उसके साथ अच्छा खासा कॉमेडी ऐड कर रही थी। पर यहाँ पे ना कोई नया टॉपिक है और कॉमेडी भी वही सेम लग रहा है जो हम देख देख के बोर हो चुके हैं। माना आयुष्मान खुराना की एक्शन हीरो फ्लॉप हुई थी लेकिन एक्शन हीरो आज भी सबको याद है और बहुत सालों तक वो मूवी बहुत ही रेलिवेंट रहेगी चाहे उसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसा भी हो। वहीं पे जो उनकी सक्सेसफुल मूवी है जैसे ड्रीम गर्ल 2, थामा, इन सबको पब्लिक अभी से ही भूल चुकी है। इसलिए चॉइसेस में आयुष्मान खुराना को थोड़ा रिस्क टेकिंग करना चाहिए। जहां पे क्वालिटी राइटिंग हो ऐसी मूवीज करनी चाहिए। पति पत्नी और वो दो में आयुष्मान खुराना बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं। उनको पता है ये एक सीक्वल है तो ऑडियंस प्रेफरेंस देगी इसको। ऊपर से ऑडियंस को चाहिए थोड़ा बहुत कॉमेडी जो थिएटर में जाके दिमाग के स्विच को ऑफ करके एंजॉय करके आए। तो ऐसी पब्लिक को ये मूवी पसंद आएगी। लेकिन जो मूवी लवर है उनके लिए ऐसी मूवीज काम नहीं करती क्योंकि मूवी लवर चाहते हैं कुछ अलग देखना। अगर अलग भी नहीं हो तो उसमें कुछ नयापन आना चाहिए। तुम सिर्फ सिक्वल पे सिक्वल बना रहे हो, सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो, उसका क्या ही फायदा अगर वो चीज सेम ही दिखे।
बाकी आयुष्मान खुराना को अपने चॉइसेस पे ध्यान देना होगा अगर वो कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसा कि वो डोमिनेट कर रहे थे 2012 से 2019 में एक स्पेसिफिक जॉनर में। वैसे डोमिनेंस दिखाने के लिए उनको वैसी टॉपिक चूज करनी पड़ेगी। अगर वो सेफ प्ले करेंगे तो उनका हाल भी कुछ टाइम बाद कार्तिक आर्यन जैसा हो जाएगा, जिसे सिर्फ सीक्वल्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा अपने मूवीज के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के लिए। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे। तुमको क्या लगता है, आयुष्मान खुराना को अपने चॉइसेस चेंज करने चाहिए या फिर ऐसे सीक्वल्स साइन करते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय मूवीज।